चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट कहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केवीएस टीजीटी पोस्ट पे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और चीज की बात कर रहा हूं। अगर इन कंफ्यूजन को आप दूर नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैं बता देता हूं, ये जैसे कि मैंने 2018 वाला मैंने प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन कर रखा है, ये है 2016 वाले का। आपको पता होना चाहिए पेपर 2015 का था, ये लीक हो गया था, कैंसिल हो गया था, फिर ये 2016 में दोबारा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये रहा। ओके, नाउ अब इसे स्टार्ट करते हैं आगे। सब कुछ सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये वाला आर्टिकल हमारे काम का। देखो, अगर आप ढंग से देखो, 15 15 40 40 40, ठीक है ना, सब्जेक्ट दे रखे हैं। अगर यही मैं 2018 वाले को कंपेयर करूं, 10 10 10, समझे, और 40 40 40, ठीक है ना। और हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सबके लिए, इन सभी पोस्ट के लिए जो पेपर आता है वो कॉमन आता है। सभी पोस्ट के लिए पेपर जो आता है वो कॉमन आता है, ठीक है ना। हालांकि ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में बहुत गलत तरीका है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट कंसर्न नहीं ऐड होगा तब तक आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि कोई टीचर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के क्वालिफाइड है या नहीं। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं। तो चाहे आप टीजीटी इंग्लिश हो, चाहे टीजीटी हिंदी, चाहे टीजीटी संस्कृत, सबके लिए कॉमन पेपर आएगा, ठीक। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब इस करंट अफेयर वाले पोर्शन को, 2018 वाले पेपर को मैंने एक्सप्लेन करा था, तो उसमें 15 नंबर का सीए था करंट अफेयर, बाकी 25 नंबर का जीएस कह लो, जनरल स्टडीज, जिसमें जनरल नॉलेज भी था, पॉलिटी भी था, ज्योग्राफी भी था, हिस्ट्री भी था। ये मैंने बताया था आपको। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं। अब ये पेपर है कब का, कहा गया, ये रहा। ओके, 2018 का पेपर है। इसमें हमने जब कैलकुलेट किया, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, किसके लिए, टीजीटी के लिए। इसके लिए सेपरेट वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकलता है। ये सब मैंने यहां डिफाइन कर रखा है, लिख दिया आपके लिए, ताकि पिछली बार वीडियो वो लंबी हो गई थी, वो ना हो कि कौन सा किस सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। तो आप पॉज कर करके देख सकते हो। ओके, इसमें सीए के 30 क्वेश्चन थे, और बाकी जीएस जो है उसके ऑलमोस्ट कितने थे, 10 क्वेश्चन। समझ आ रहा। अब ये चीज मेरे को बताना इसलिए जरूरी पड़ गया था, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो से आप ये गेस कर सकते थे कि सीए को हम नेग्लेक्ट या एवरेज लेके चल सकते हैं, लेकिन यहां पे सीए को नेग्लेक्ट एवरेज लेके नहीं चल सकते। तो यानी कि सबसे पहली बात, तो किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे सीए हो चाहे जीएस हो, क्योंकि इसके पेपर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। आपको इग्नोर नहीं करना है,
आपको बेशक उसको एवरेज करो, लेकिन कंडीशन है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर पोर्शन को एवरेज लेके चलते हो तो बाकी पोर्शन में आपको बेस्ट होना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप इसमें भी एवरेज हो और बाकी में भी एवरेज हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी देखो, आपको ये इरेगुलरिटी तो समझ आ गई ना जो मैं कह रहा हूं, कौन सी? कि इस पोस्ट के लिए केवीएस टीजी के लिए सब्जेक्ट कंसर्न पूछता ही नहीं है, जो कि एक सबसे नेगेटिव फैक्टर है किसका? सिलेक्शन का। और ये 2016 में भी चला और 2018 में भी चला, इससे पहले भी ऐसा ही था। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब टीचिंग जॉब को रिफाइंड करा जा रहा है और अच्छा करा जा रहा है, उसके लिए ये फैक्ट है और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा। तो अगर आप केवीएस टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 12th तक की मैथ बहुत अच्छी आनी चाहिए। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? आपको 12th तक की मैथ बहुत अच्छी आनी चाहिए, सही है? और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल, क्योंकि अगर पहली बार ये ऐड होगा तो एनसीईआरटी लेवल को स्टैंडर्ड रखा जाएगा। हालांकि पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं रखे जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं रखे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जनरल मैथ्स के भी रखे जाएंगे, जिसे आप एप्टीट्यूड कहते हो, ठीक है? लेकिन आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो और ये सब्जेक्ट कंसर्न ऐड हो गया तो ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज देगा आपके सिलेक्शन में। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो इस बात का ध्यान रखें। और जो मैंने कहा कि पहली बात कि आप किसी भी एक पोर्शन को, ये टीजीटी के लिए कह रहा हूं स्पेशली, और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, कि किसी भी एक पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर एक पोर्शन को आप एवरेज लेके चलते हो, क्योंकि देखो यहां नंबरिंग तो डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि जैसे मैथ्स की बात करते हो या रीजनिंग की बात करते हो, वो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है। रीजनिंग में भी सब सेक्शन है। तो मानो आप क्लॉक को एवरेज क्लॉक छोड़ के जा रहे हो, तो हो सकता है क्लॉक के 2 क्वेश्चन आ जाए, 1 क्वेश्चन आ जाए, यहां आप 1 या 2 कॉम्प्रोमाइज करोगे, लेकिन यहां पे सीए को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना? करंट अफेयर करने का तरीका बता चुके हैं पहले से ही, वो रिपीट नहीं करेंगे। और जो भी आपकी टीजीटी में पोस्ट होगी मैथ साइंस एसएसटी, उसमें आप एनसीईआरटी 12th लेवल तक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप रेफरेंस बुक ले सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा मैथ्स के लिए बता देता हूं, ऐसे ही सबके लिए होता है। मानो केवीएस टीजीटी मैथ की जो प्रिपरेशन कर रहा है, सबसे पहले से 12th तक की एनसीईआरटी करनी चाहिए। उसके बाद आरडी शर्मा से एमसीक्यू कर लो, या फिर आरएस अग्रवाल से एमसीक्यू कर लो। वहीं साइंस की बात करते हैं तो आपके पास लखमीर सिंह है, आपके पास एचसी वर्मा है फिजिक्स के लिए, आपके पास प्रदीप है। कोई भी रेफरेंस बुक, इससे सिर्फ एमसीक्यू करना है, ताकि जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसका आपको एक्चुअल नॉलेज पता हो, एक्चुअल कंसेप्ट पता हो, ये आपने करना है। समझ आया? तो प्रीवियसली वीडियो में मैंने बता दिया था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पेपर को हमने ऑब्जर्व किया था, उसमें सीए के 15 क्वेश्चन थे और जीएस के 25, लेकिन यहां सीए के 30 क्वेश्चन है। तो मुझे ये लगा कि कोई ऐसा ना सोचे कि सीए को हम हटा सकते हैं या सीए को छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो मेहनत करो, बहुत कुछ करना है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि हम इस दिन के बाद या इस इवेंट के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, वो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।